हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2023 का एग्जामिनेशन डेट अब बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कल जो है एमबीए सीईटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है कल से। तो हम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि एमसीए सीईटी का भी ऑन टाइम एग्जामिनेशन होने वाला है। 1 से 2 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसा कंफर्म भी नहीं बता सकते कि जो डेट है एकदम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है सीईटी सेल, क्योंकि 2 साल से हम कवर कर रहे हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मात्र और मात्र 10 दिन दिया है फर्स्ट टाइम में। तो हो सकता है, होने को तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन टाइम पे करवा दे, लेकिन ऐसा बहुत ही कम चांस, और क्या 50-50 लग रहा है कि चांस बढ़ेगा और फिर ऑन टाइम एग्ज़ाम होगा। अगर आप हमसे पर्सनली पूछोगे तो हमें लगता है कि जो है डेट बढ़ेगा, रजिस्ट्रेशन का भी बढ़ेगा और फिर एग्जामिनेशंस का भी हो सकता है कि बढ़ जाए। लेकिन अब हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपको जो टाइम दिया गया है उसी पे आप फोकस करो, उसी को देखते हुए आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट जो रखे थे, जो रिदम में थे, आप उसी रिदम में करते रहो और हो सके तो और बूस्टअप कर दो। क्योंकि अभी बस अगर आप देखोगे तो 1 मंथ का समय है, तो 1 मंथ में ही आपको टॉप कॉलेज को टारगेट करना है। क्योंकि सीट बहुत सारे होती है एमसीए में, महाराष्ट्र के कॉलेजेस में, लेकिन जो टॉप के कॉलेज में होते हैं उसमें बहुत ही कम सीट्स होती है। उसी को आपको अचीव करनी है, टॉप कॉलेज में ही जाना है। क्योंकि प्लेसमेंट वाइज अगर देखोगे तो टॉप कॉलेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लेसमेंट। तो जैसा कि हमने ऊपर के जो कॉलेजेस रहते हैं उसमें प्लेसमेंट के लिए आपको तकलीफ बहुत ही माथा पेची नहीं करनी पड़ती है, प्लेसमेंट बहुत ही आसानी से हो जाती है। नीचे के कॉलेजेस में भी प्लेसमेंट होती है, लेकिन बहुत ही दिक्कत होती है। अब तो सारे कॉलेजेस में हमारे बच्चे पहुंच चुके हैं, हमारे स्टूडेंट पहुंच चुके हैं जो पिछले साल हमारे साथ जुड़े थे। तो अब पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में कितने प्लेसमेंट होते हैं। क्योंकि टॉप के कॉलेजेस में सारे रहते हैं, सारे को पता है कि टॉप के कॉलेजेस में प्लेसमेंट जाती है। लेकिन नीचे के कॉलेजेस में तो सबको टॉप कॉलेज मिल नहीं सकता है। जिनको भी नीचे के कॉलेज मिलते हैं तो उनका पता नहीं चल पाता कि ये कॉलेज कैसा है कैसा नहीं है। तो अब डायरेक्टली हम बच्चों से पूछ के आपके सामने रखेंगे। जो मीटिंग होती है वो ऊपर के कॉलेजेस के बच्चे भी आते हैं और नीचे के कॉलेज के भी बच्चे आते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे बैचेस को ज्वाइन नहीं किया तो यार बैचेस को ज्वाइन करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस गूगल फॉर्म को फिल करो। उसमें आपको कंप्यूटर के नोट्स मिलेंगे, सीनियर्स का गाइडेंस मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स रहेंगे। फिर कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर्स है वो भी आपको देखने को मिलेगा उस बैच में, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि जाकर के विजिट जरूर करो, उस लिंक को जरूर फिल करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब जो भी समय बचा हुआ उस समय को कैसे यूटिलाइज करना है। इस समय में आपको पूरी नहीं पढ़नी है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि अगर आप पूरा सिलेबस देखोगे और आप सोचोगे कि सीरियल वाइज पूरा पढ़ना स्टार्ट करें तो आप बेड़ा गर्क कर लोगे, ये भी पता है। तो बस आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कितना टाइम देना है एक एक टॉपिक में, तो वो सब पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स के लिए हमने एक वीडियो बना रखा है कि कौन से टॉपिक्स कितने टाइम देना है और कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी उस वीडियो की, जाकर के डिटेल में वो वीडियो देखो जाकर के। तो इसमें अगर हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो इंपॉर्टेंट में आ जाते हैं मेंसुरेशन। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और वो भी कि सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो मेंसुरेशन आपको छोड़नी नहीं है। पीएनसी से क्वेश्चंस आने ही है, हर एक साल आते हैं, इस साल भी आएंगे। क्योंकि पिछले साल का मैथ्स अगर आप उठा करके देखोगे तो काफ़ी टफ था और थोड़ा लेंदी पेपर भी था, तो बहुत ज़्यादा टफ भी था और लेंदी था। तो इसीलिए जिनका भी मैथ्स वीक है तो वो थोड़ा सा आप अवॉइड करो मैथ्स को। जो मैं बता रहा हूँ, मेंसुरेशन कर लो, पीएनसी अगर हो सकता है तो कर लो। फिर आपका प्रोबेबिलिटी तो अभी आप कर नहीं सकते हो, हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आएगा वो कर लो। फिर जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन से काफ़ी क्वेश्चन थे पिछले बार भी और इस बार भी आएंगे। उसमें से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है डिग्री एंड ऑर्डर का, वो तो आना ही आना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार आप अच्छे से देख लो। तो ये टॉपिक्स आप कर सकते हो मैथ्स के लिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो की लिंक दी गई है मैथ के लिए, वो जाकर के आप जरूर देखो, और उसमें जो भी मैंने बताया है वो टॉपिक को आप जाकर के टाइम दो। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ लेते हैं। क्योंकि जो बच्चे, और हाँ खासकर जो बच्चे अभी बोल रहे हैं कि इस टाइम में क्या हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, 1 मंथ में पॉसिबल है, तो हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। आप 1 मंथ में भी क्रैक कर सकते हैं, अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। तो अभी से स्टार्ट कर दो और बूस्ट करो, और हमारे जो नोट्स आपको मिल रहे हैं उसे आप अच्छे से पढ़ो और फिर एग्ज़ाम दो। अगर डेट बढ़ता है तो आपके लिए वो बोनस डेट होगा। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का तो मैंने पूरा लेक्चर से प्रोवाइड कर रहा है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दे रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उससे बाहर नहीं आने वाले हैं, उसी में से आएंगे। वो पढ़ लोगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं। फिर मैंने अभी मेमोरी के भी
कुछ दिए हैं, 25 क्वेश्चंस की लिस्ट दी है, वो अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर आ जाएगा, उससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं जाता है। सिंपल टॉपिक्स है और 3 से 4 क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर में देखने को मिलेंगे, सिर्फ मेमोरी चैप्टर से ही देखने को मिलेंगे, तो आप आराम से उसे पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। सिर्फ कंप्यूटर, रीजनिंग और इंग्लिश के दम पे आप टॉप कॉलेज में जा सकते हो, क्योंकि ये एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस पूरे करने हैं। 90 मिनट में आपको सिर्फ छांटना है कि 50 से 60 या 60 से 70 कौन से क्वेश्चंस है जो हमें आता है और जो करेक्ट हम कर सकते हैं, सिर्फ वही क्वेश्चंस को आपको करनी है। 60 से 70 क्वेश्चंस आप करेक्ट करके आते हो तो आपको ऊपर के 4-5 कॉलेज में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। पिंपरी, फिर आपका IMCC हो गया, ठाकुर कॉलेज हो गया, ये सब में आप आराम से जा सकते हो और इनका प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाता है। मैं कल या परसों एक टॉप कॉलेज की वीडियो लाने वाला हूं जो ऊपर के कॉलेज है और कितना कट ऑफ जाने वाला है, कितना कट ऑफ जाता है, उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा, तो आप उसे देखना। तो और कंप्यूटर की मैं बात कर रहा था तो इसमें मेमोरी हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटा रिप्रेजेंटेशन हो गया, और जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादा आते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। हमने ये सब भी कवर करवाने की कोशिश की और जो नोट्स दिया है ये सब सारा उसमें दिया गया है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपको कोई इशू नहीं आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप हमारे बैचेस को तो जरूर से ज्वाइन करो, क्योंकि जो कंप्यूटर का नोट्स है और जो लेक्चर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही टू द पॉइंट है एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर तो कंप्यूटर का तो ये हो गया, इतना हो गया, बाइनरी कर ही लिए आप, कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस कर ही लिए, फिर इनपुट आउटपुट के बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के आते हैं, जो मैंने करवाया था उससे बाहर नहीं आने वाला है। तो आप अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो आपको कोई परेशानी, कोई कठिनाई नहीं देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश का, तो इंग्लिश का एंटोनिम, सिनोनिम्स, पैसेज वाले क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलेगा ही। तो आप इंग्लिश के लिए ऐसा कर सकते हो कि निमसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आप डेली लगा लो, डेली एक एक सॉल्व करो सिर्फ इंग्लिश के लिए, तो काफ़ी हद तक आपका जो है कुछ मार्क्स तो उठ ही आएंगे उसमें, क्योंकि अभी पूरा इंग्लिश कर पाना इम्पॉसिबल है। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, या फिर आपको पता होगा सिलेबस उठाओ, सिलेबस उठाने के बाद जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसे पे आप काम करो इंग्लिश में। तो इंग्लिश के लिए तो ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर रीजनिंग की अगर हम बात कर लेते तो रीजनिंग बहुत ही ईजी लेवल के आने वाले हैं, पिछले साल भी आए थे, उससे पिछले साल भी रीजनिंग के बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चंस आए थे, इस बार भी ईजी लेवल के ही क्वेश्चंस आएंगे। तो रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, फिर सीरीज वाले क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिर डायग्राम वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही ईजी रीजनिंग का हो जाएगा। रीजनिंग और कंप्यूटर और इंग्लिश के दम पे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, मैं फिर बोल रहा हूँ। और तो आप इतना कर लो, उसके बाद आप अभी टेस्ट सीरीज तो छोड़ना ही नहीं, उसे आपको देना ही है, एक टेस्ट सीरीज दो, और फिर उसे आप 1.5 घंटे की टेस्ट सीरीज है तो 1.5 घंटे का टेस्ट सीरीज दो, फिर 3 से 4 घंटे उसको एनालिसिस करो, कहाँ पे गलती हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर आपको कौन से पोर्शन पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, आप जो आपने पढ़ रखा है स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो भी है, क्या उसमें भी आपको गलती हो रही है, आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उस पर काम करो। टेस्ट सीरीज को बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करो, वही जो है आपका मार्क्स गेन करवा सकता है, वही आपका मार्क्स उठा सकता है। तो टेस्ट सीरीज डेली देना है और एनालिसिस भी करना है। तो आप अगर टाइम बांट लो कि 2 घंटे में मैथ्स में देना है, 1.5 घंटे रीजनिंग में देना है, 1 घंटे कंप्यूटर में देना है और फिर 1 घंटे इंग्लिश में देना है, 4 घंटे एनालिसिस करना है टेस्ट सीरीज को, और 1.5 घंटे जो है आपको टेस्ट सीरीज देना है। तो ये ऐसे करके आप टाइम बांटोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही होगा और अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये 1 से 1.5 महीने में एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ही आसान है, बहुत ही पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो आप ऐसा नहीं बोलना कि अभी कुछ नहीं किया तो ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। बस सही स्ट्रेटजी और सही गाइडेंस की ज़रूरत है आपको, आपका एडमिशन मतलब आपका जो है एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, जो सीनियर्स के साथ हमारी मीटिंग होती है उसमें बस यही पे चर्चा किया जाता है कि इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, इस टाइम को कैसे मोटिवेट रहना है, इस टाइम में कैसे मोटिवेट रहना है, कौन कौन से टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स पे कम ध्यान देना है। तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी हमारे बैचेस में, तो जरूर से जरूर हमारे बैचेस को ज्वाइन करो, एक बार जरूर विजिट करो। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एग्जामिनेशन डेट अगर बढ़ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं बढ़ा तो भी आपको उसी को लेकर के आगे बढ़ना है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।